हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 3 को। ओके, तो एज यू ऑल नो हमारा चैप्टर नंबर 2 क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फोए। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो जाएं, सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस जो है वो आगे फ्यूचर में मिलते रहे। एंड अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हूँ तो मेरी वीडियोस भी लाइक किया करें। सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को एंड आगे बढ़ाते हैं अपने इस चैप्टर को। तो जैसा कि हमारा ये जो वीडियो है ये पार्ट 3 वीडियो है इस चैप्टर का, तो आज हम लोग इस वीडियो में अपने इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। ओके, तो जैसा कि हमने जो प्रीवियस 2 वीडियोस देखे थे इसी चैप्टर के, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो, उसमें हमने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। पार्ट 1 वाले में हमने मेनली देखा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, एंड किस तरह से हमारे लिए जो है कुछ इंस्टेंसेस देखे थे जिस तरह से वो हमारे लिए यूजफुल होते थे। वैक्सीन का कंसेप्ट देखा था। एंड पार्ट 2 वीडियो जो था उसमें हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए किस तरह से हार्मफुल होते हैं, कौन कौन से डिजीज़ जो हैं वो ह्यूमन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है, कौन कौन से डिजीज़ जो है एनिमल्स में होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, कौन कौन से डिजीज़ प्लांट्स में होते हैं, वो किस तरह से फैलते हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई सर्टेन डिजीज़ होती है। ओके, इन सारी चीज़ों को देखा था हमने। फूड पॉइजनिंग का कंसेप्ट समझा था, फूड पॉइजनिंग क्या होता है, एंड फूड प्रिजर्वेशन जो होता है वो हम किस तरह से करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐड करके फूड में जो हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, एंड पास्चराइजेशन समझा था हमने। ओके, तो आज का हमारा जो पार्ट 3 वीडियो है ये मेनली नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल के बारे में होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने इस टॉपिक की ओर, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आपने इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में तो आज से क्या 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास में जो है आपने कहीं ना कहीं इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा। एंड क्लास 8 में जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था आपने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसमें भी मैंने बताया था कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में राइजोबियम बैक्टीरिया जो है लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है वो करता है, सुना होगा। तो चलिए हम लोग डिटेल में थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि कैसे ये होता है। ओके, यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 एंड 7। ओके, जैसा मैंने बताया, इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द लेग्यूमिनस प्लांट पल्सेस। Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plant, figure 2.9, such as beans and peas, with which it has symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning, but you know that the atmosphere of nitrogen, amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. So you may wonder how, let us understand this in the next section. Okay, तो वही इसमें कहा जा रहा है कि राइजोबियम के बारे में कहा जा रहा है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि लिग्यूमिनस प्लांट, जितने भी दलहन पौधे होते हैं ना, उनके रूट नोड्यूल्स में जितने के रूट हेयर्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। उनका काम क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होते हैं ना उनको फिक्स करना, उसको ट्रैप करना, और वो क्या करते हैं उस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिस फॉर्म में कि उसे प्लांट यूज़ कर सके। फिर फर्दर प्लांट उसे जो है प्रोटीन में चेंज करके, प्रोटीन में जो है प्लांट में चेंज हो जाए। एंड फिर जो है हम जब ह्यूमन्स या एनिमल्स जो भी उस लेग्यूम को जो भी दाल होती हैं, जो भी दाल वाली फसलें होती हैं, उसको जब हम लोग दाल को कंज्यूम करते हैं तो हम क्यों खाते हैं दाल को? हमें कहा जाता है ना कि दाल ज़्यादा खानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दाल खानी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत प्रोटीन होता है। एंड प्रोटीन आपको पता है हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है प्रोटीन हमारा। तो इस तरह से जो है ये प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? तो इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया का कितना बड़ा रोल है आपको पता चल गया। तो ये राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। एटमॉस्फेयर में तो है नाइट्रोजन, लेकिन उसी फॉर्म में डायरेक्ट प्लांट उसको यूज़ नहीं कर सकता है, तो उसको जो है उस यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये बात भी है कि ये जो है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है वो क्या होता है ना कि लाइटनिंग के थ्रू भी आते हैं। जैसे कि जब भी लाइटनिंग होती है, जब बारिश होती है उस टाइम पे लाइटनिंग होती है, बिजली चमकता है, लाइटनिंग होती है, उसमें क्या होता है ना कि नाइट्रोजन जो होते हैं ना मॉलिक्यूल, वो ब्रेक हो जाते हैं नाइट्रोजन एटम में। फिर वो एटम में ब्रेक होकर क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होते हैं उनसे कंबाइन होकर के एक नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर जब बारिश के साथ जो है वो उसी नाइट्रेट के फॉर्म में नीचे ज़मीन पे आते हैं, सॉइल में आ जाते हैं। ओके, तो उस थ्रू भी जो है वो हमारे सॉइल में नाइट्रोजन आते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है
और फिर राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है उस रूट और नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में, एंड उसको जो है प्लांट फिर यूज़ करते हैं उस फॉर्म में। तो लेकिन आपको ये बात भी पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, 78% ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में एबंडेंस में है नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये 78% आप सोच रहे होंगे कि ये 78% नाइट्रोजन जो है सभी यूज़ करते हैं, प्लांट्स यूज़ करते हैं, इतने सारे मतलब हर जगह यूज़ हो जाता है, प्लांट्स जो है मतलब यूज़ कर रहे हैं, फिर उस तरह से हमारे अंदर भी जा रहा है प्रोटीन, ठीक है। तो फिर ये 78% जो है वो बैलेंस कैसे रहता है, 70-80% हमेशा क्यों रहता है, इसमें से कम क्यों नहीं हो जाता है, जब इसका यूज़ कर लिया जाता है तो फिर ये कम क्यों नहीं होता है, ये 78% कैसे रह जाता है। तो वही नाइट्रोजन साइकिल है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ओके, किस तरह से ये बैलेंस रहता है। आप यहाँ पे देखो रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट जो है, इसके रूट नोड्यूल्स जो है यहीं पे राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में कि नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो बैलेंस वे में कैसे 78% ही रहता है, उससे कम ज़्यादा ऐसे कुछ क्यों नहीं होता है। तो आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस, ओके। तो नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो क्या है, उससे प्रोटीन बनता है, ठीक है, प्रोटीन का पार्ट है, क्लोरोफिल जो होता है उसका पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है वो प्रोटीन का ही होता है, एंड विटामिन, ठीक है। और प्रोटीन आपको पता ही है हमारे लिए जो ह्यूमंस के लिए सबके लिए कितने इंपॉर्टेंट होता है। तो द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है ना उसको डायरेक्टली कोई भी प्लांट या एनिमल जो है ना उसको डायरेक्ट अपने में अब्जॉर्व नहीं कर सकते, उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं, और जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया मैंने बताया, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था इसी चैप्टर का, ब्लू ग्रीन एल्गी का हमने फिगर भी देखा था, साइनोबैक्टीरिया जिसे कहते हैं, वो भी हमारी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, उसको फिक्स करते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, और उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड्स इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। तो जैसे ही ये जो नाइट्रोजन है ये यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनको प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल के थ्रू, फिर इनके रूट के थ्रू वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। उसके बाद वो नाइट्रोजन जो है प्लांट क्या करते हैं, उनको प्रोटीन सिंथेसिस में उनका यूज करते हैं, उसे प्रोटीन बनाते हैं, ओके। तो एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। इसी तरह जो एनिमल जो कि प्लांट के प्रोडक्ट्स खाएंगे, हम खाएंगे, एनिमल्स खाएंगे, तो उनको ये प्रोटीन के कंपाउंड्स जो हैं या फिर जितने भी प्रोटीन से रिलेटेड कंपाउंड्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। प्रोटीन या फिर नाइट्रोजन से रिलेटेड, सॉरी मैंने प्रोटीन कंपाउंड बोला, मैंने प्रोटीन मिलेंगे, नाइट्रोजन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स हैं वो उनको मिल जाएंगे। फिगर 2.10 में हमें यह नाइट्रोजन साइकिल समझाया गया। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, लेकिन ये तो ठीक है, हाफ पार्ट हो गया कि चलिए नाइट्रोजन कहाँ से आया और हमारे अंदर कैसे आया, ठीक है, ये हमने जान लिया। लेकिन अब हमारे अंदर से फिर से जाना चाहिए ना उसको, क्योंकि जितना पार्ट हमने ले लिया उसका नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में था तो उसमें कमी हो गई ना। मान लीजिए 78% था, हमने उसका जो है मान लीजिए 20% आ गया, वो हमारे अंदर आ गया, किसी एनिमल के अंदर है, प्लांट के पास है, फिर वो कैसे चले जाएगा, उतना परसेंट फिर से एटमॉस्फेयर में जाके वो 78% रहेगा। तो नेक्स्ट ये है कि व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, तो जब भी जो प्लांट्स या एनिमल्स या प्लांट्स डाई होते हैं या एनिमल्स डाई हो जाते हैं तो बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। तो ये जो मैंने बोला ना कि कुछ भी डेड एंड डिकेइंग मैटर जो प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, उसको जो है जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका एक्शन होता है, उसको फिर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ताकि फिर से उनका यूज़ हो सके, उनको डिकम्पोज कर देते हैं। तो जितने भी बैक्टीरिया एंड फंगाई जो है सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ये एनिमल जो डाई हो जाते हैं या प्लांट डाई हो जाते हैं उनके अंदर जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजन से रिलेटेड जितने वेस्ट होते हैं उनको वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स में जो है चेंज कर देते हैं, जिसका कि फिर से प्लांट यूज़ हो सके, जिसका कि प्लांट फिर से यूज कर सके। एंड कुछ ऐसे सर्टन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम ऑफ द
some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere। एंड कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो क्या करते हैं ना कि उन नाइट्रोजनस वेस्ट में से को क्या करते हैं कि डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब नाइट्रोजन गैस है तो वो क्या करेगा, उड़ के चले जाएगा, एटमॉस्फेयर में ही आ जाएगा वो, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट। तो इस तरह से क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया, सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो क्या करता है, नाइट्रोजन गैस फिर से एटमॉस्फेयर में जा करके अपने नाइट्रोजन के क्वांटिटी को, अमाउंट को जो है बैलेंस कर देता है। इस तरह से हमने समझा कि कैसे नाइट्रोजन साइकिल होता है। ओके, आइए हम इसे डायग्रामेटिक वे में समझते हैं इस नाइट्रोजन साइकिल को। देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो हमारा 78% ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है। तो जब लाइटनिंग हुई, जब बारिश होती है, उस टाइम जब बिजली चमकती है, उस लाइटनिंग में जो है कुछ नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट के फॉर्म में आते हैं नीचे, या फिर कुछ जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गए, राइजोबियम बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, वो करते हैं। और वो बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में फिक्स कर देते हैं। और लाइटनिंग के थ्रू भी जो है कंपाउंड्स जो हैं ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, तो वो नाइट्रेट के फॉर्म में क्या होते हैं, सॉइल में आ जाते हैं। तो इस तरह से दो तरीके से आ गए, लाइटनिंग के थ्रू आ गए एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू जो है नाइट्रोजन जो है सॉइल में आ गए। ओके, इसके बाद क्या किया जाता है, जो कंपाउंड्स, जो नाइट्रोजन के कंपाउंड मिट्टी में आ जाते हैं, सॉइल में आ जाते हैं, उसको क्या करते हैं, प्लांट ले लेते हैं, ठीक है, प्लांट्स में चले जाते हैं ये नाइट्रोजन। उसके बाद इन्हीं प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं या ह्यूमंस खाते हैं। तो क्या होता है, इन एनिमल्स के इन प्लांट्स के जो प्रोडक्ट होते हैं या फिर इन प्लांट्स को जो है एनिमल्स खाते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, तो एनिमल खा, एनिमल के अंदर चले गया। उसके बाद जब वो एनिमल जो है मर जाएंगे या प्लांट मर जाएंगे, तो उनके जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं और जो प्लांट के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो एक्सक्रीट होते हैं। ओके, और फिर से क्या होता है, वो उसको फिर कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जो कि उन पे वर्क करते हैं और उनको यूजेबल नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करते हैं, यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर से जो है सॉइल में चले जाते हैं और फिर से उसका प्लांट के द्वारा अपटेक कर लिया जाता है यार, ठीक है। एक तो ये हो गया, तो कंपाउंड्स ऑफ इन द नाइट्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, ठीक है। एंड बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। वाइल कुछ ऐसे भी मैंने बताया ना कि बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं कि इन नाइट्रोजन को क्या करते हैं, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके कारण कि ये फिर से जो है कहाँ चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ओके, तो ये आपका था नाइट्रोजन साइकिल। ये रहा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इससे लाइटनिंग के थ्रू या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू ये लोग सॉइल में आते हैं। इस तरह से बैक्टीरिया इसको फिक्स करते हैं, सॉइल में आ गए, सॉइल के बाद अपटेक ऑफ प्लांट हो गया, प्लांट के बाद अपटेक हो गया, एनिमल ने खा लिया, एनिमल के बाद ये फिर एनिमल सब और या प्लांट जो उनको भी मर जाएंगे तो उनका वेस्ट जो है उसको फिर डिकम्पोज कर लिया जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, फिर से जो है वो उनके कंपाउंड्स जो है सॉइल में आ जाएंगे। या फिर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि इन कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन को क्या करते हैं, इनको नाइट्रोजन गैस में ब्रेक करते हैं, जो कि फिर से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। तो आई होप आपको ये नाइट्रोजन साइकिल अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएँ सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर ले चैनल को। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।